विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या बोला गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है यहाँ पे। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बोलेंगे, फीकल एक्यूमुलेशन इन द रेक्टम इनिशिएट्स अ न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग एन अर्ज फॉर इट्स रिमूवल। तो ये तो सही है, जैसे ही रेक्टम के अंदर, रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो जैसे ही रेक्टम के अंदर फीसेस एक्यूमुलेट होंगे तो वहां पे क्या होगा, न्यूरल रिफ्लेक्स जनरेट होगा, जो कि क्या करेगा, एक अर्ज पैदा करेगा, अर्ज मतलब इच्छा पैदा करेगा फीसेस के रिमूवल के लिए, ठीक है। तो ए वाला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। बी ने क्या बोला, रिफ्लेक्स एक्शन फॉर वोमिटिंग इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला, बिल्कुल सही, मेडुला के अंदर हमारे बहुत सारे इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं और बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सेंटर्स, कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स। इसके अलावा यदि आप बात करो तो यहाँ पर वोमिटिंग सेंटर भी मिलेगा, ठीक है। वोमिटिंग जो है इट इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्स, तो ये हमारा मेडुला डील करेगा, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है। फिर बोला गया है इरेगुलर बॉल मूवमेंट्स कॉज कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल सही, हमने लास्ट डीपीपी के डिस्कशन के टाइम पर भी बात करी थी। यदि एबनॉर्मल फ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट्स बोलेंगे तो वहां पे होता है डायरिया, और यदि इरेगुलर बॉल मूवमेंट्स बोलेंगे तो आप बोलेंगे कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो ये भी सही है। फिर फोर्थ वाले में बोला इन डायरिया एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज इंक्रीज, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट है इसे हम रॉन्ग बोल देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या बोल रखा है, वहां पे लिक्विडिटी ऑफ फूड इंक्रीज होती है, एब्जॉर्प्शन के बारे में उसने कुछ नहीं बोला कि एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है या एब्जॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो इस वाले स्टेटमेंट को हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रॉन्ग मानेंगे। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा फोर्थ वाला, डी ऑप्शन, ठीक है। और क्वेश्चन की कैटेगरी, क्योंकि यहाँ पे 2-3 टॉपिक को साथ में जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में डाल दूं।